तो बच्चों आज मैं आप लोग को बताऊंगा रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए रिन्यूएबल यानी कि जो पुनः पुनः यानी कि जो जैसे लाइक एयर, ठीक ना, वाटर, जो बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल, ठीक ना, बार बार। तो क्या बोलता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस दैट कैन बी रिप्लेनिश। तो बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है, तो जो बार बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वंस दैट कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली, यानी वह अपने आप नेचुरली पुनः भर देता है उसको। जैसे एयर ख़त्म नहीं होता है, वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ये सब क्या है, बार बार हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होता, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, एयर, विंड, ये तीन चीज़ जो है, देखिए यहाँ पर आपको तो क्या क्या है आपको, सनलाइट, एयर, विंड एट्सेट्रा, मतलब ये तीनों आपका रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ, ठीक है। तो ये आपका ये क्या होता है, रिप्लेनिश यानी या पुनः भरना, ये आपका हुआ रिप्लेनिश, है ना, कैन बी हो सकता है, ठीक है, रिप्लेनिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलती, आर कंटिन्यूसली अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज नॉट नोटिसेबली अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि अभी हमारे पास इतना पर्याप्त पानी है, हवा है। हालांकि समुद्र के पानी को भी ऐसा माना जाता है कि जैसे इजराइल में उसको भी साफ़ करके पीने योग्य बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एयर, वाटर, विंड, ठीक ना, ये जो एयर है, विंड है, एयर का ही रूप विंड है, जो तेजी से बहती है एयर, उसको विंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, आपको रिन्यूएबल रिसोर्स। अब उसके साथ में हम ये समझते हैं कि और कोई ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है। सनलाइट तो आपका है, ये तो सबसे बड़ा सोर्स है ही, तो इनके बारे में आप समझिए, खुद से जानिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं आप लोग के लिए। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्स सच एज कोल, गैस और ऑयल दैट वंस कंज्यूम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब एक बार अगर हम इसका यूज कर ले तो ये बार बार आपको यूज करने योग्य नहीं रहता है। अब जैसे कोल भाई बनता कैसे है कोल, तो लाखों करोड़ साल तक होता क्या है कि जब कोल वृक्ष वगैरह जो हमारा प्लांट्स, तो प्लांट जब दब जाते हैं, यानी किसके नीचे दब जाते हैं, तो सेडिमेंट्स के नीचे। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण कोल का निर्माण होता है। कोल का टाइप भी होता है पीट, लिग्नाइस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट। पीट सबसे वर्स्ट क्वालिटी का होता है, बट एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा। और जो बिटुमिनस होता है वह हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पहला हो गया पीट, दूसरा हो गया लिग्नाइट
तीसरा हो गया बिटूमिनस, चौथा हो गया एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा यानी कार्बन कंटेंट इससे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर बिटूमिनस, फिर लिग्नाइट एंड पीट, यानी कि सबसे बेस्ट ये एक नंबर पे, फिर दूसरे पे बिटूमिनस, फिर लिग्नाइट और ये पीट। तो उसके बाद लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा कोल का ही यूज होता है, ठीक ना। तो कोल का किस टाइप के कोल का यूज होता है, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिटूमिनस। तो याद रखिएगा आपकी ये पॉइंट, ठीक है। मोस्ट एनर्जी रिसोर्सेज करेंटली इन यूज आर नॉन रेन्यूएबल, यानी सबसे ज़्यादा अभी हम यूज जो कर रहे हैं वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का ही है, सबसे अधिक यूज होने वाला नॉन रेन्यूएबल ही है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। देन नेचर कैन क्रिएट दैम। सोचो, देन नेचर कैन क्रिएट दैम, तो मतलब जो नेचर है, नेचर में ही यह क्रिएट होता है, बट यह होता क्या है, सबसे ज़्यादा यूजेबल होता है। मतलब आपके आसपास आप हमेशा देखोगे तो आपको हमेशा दिखेगा बाइक, कार वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, तो आपको पेट्रोलियम होता है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो आइए देखते हैं अब आगे की स्लाइड में क्या है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल, यानी कि मान लीजिए ये मेरा घर है, तो मान लीजिए इसका हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल क्या कहते हैं, इसका मालिक हो जाते हैं। तो यह हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, चौथा है नेशनल रिसोर्स, पांचवा है इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए, कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, पहले आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स से, फिर कम्युनिटी पे आते हैं। देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहता है रिसोर्सेज विच आर ऑन बाय इंडिविजुअल एंड कांट बी एक्सेस बाय समवन एल्स। एग्जांपल, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउसेज, कार, ये हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। तो ये आपको हो गया सिंपल सा फंडा है भाई कि अपना घर, अपना मकान, हम हो गए उसके मालिक, और जब हम उसके मालिक हो गए तो वो मेरा रिसोर्स कहलाएगा। दैट्स वाई उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा आता है आपको कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, यानी कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें कॉमन होता है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, तो उसे कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्स में क्या आ जाता है आपका, सिंपल सा ये ग्रुप ऑफ, इसको जो असिस्टेंट करता है, इसको जो असिस्टेंस करता है वह ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जैसे लाइक पार्क हो गया, जैसे लाइक कोई पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, उसमें जाके कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का लोग जाके वहाँ पर पढ़ा सकता है। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स पे। अब आते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्स पे। देखिए, नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी कि सबसे पहली बात, रिसोर्स जो होता है वह नेशनलाइज्ड होता है। यानी कि आपका जो रिसोर्स, अगर मान लीजिए बिहार में सोना मिलता है, तो इसका मतलब वह बिहार का ही नहीं होगा, वह पूरे राष्ट्र का होगा, वह पूरे नेशन का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि रिसोर्स हमारा क्या होता है, वह नेशनलाइज्ड होता है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय होता है। तो जो हमारे नेशन का रिसोर्स है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, ये सारा।
तो आप मान लीजिए कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर रेलवे जाने वाली है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पे, तो उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को रुपया दे के उसके हिसाब से उस पर क्या करती है, एक लीगल नोटिस जारी करके वहाँ पे ट्रेन गुजारती है। अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पे, तो ऑल द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स, नॉटिकल माइल होता है, हालांकि 200 नॉटिकल माइल होता है, ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इन द 200 नॉटिकल माइल होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, एक होता है आपको इकोनॉमिक जोन इन द ओशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये बन गया, मान लीजिए ऐसा कैसे रफली, यानी कि ये जो आपका है, यानी पहले होता है आपको टेरिटोरियल सी यानी 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो मछली क्या कहते हैं पकड़ के आप लोग बेच सकते हैं, यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ। लेकिन 12 नॉटिकल माइल तक आपके घर मतलब सीमा में कोई एंट्री नहीं कर सकता बिना इजाज़त के, याद रखिएगा। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अगर मान लीजिए इसमें कोई आया दूसरे देश का कोई भी शिप आता है या कुछ भी आता है, तो हम उसको मार नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन आएगा तो उसे कस्टम ड्यूटी देना ही पड़ेगा। सो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए यहाँ पे है कोल माइंस है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा कोल माइंस, ठीक है। सबसे पहले कोल माइंस देखिए कहाँ कहाँ है। देखिए जनरली आपका कोल माइंस जो है आपको उसको समझना है, और आयरन ओर, कोल माइंस, आयरन ओर, लाइमस्टोन, माइका, बॉक्साइट, क्रोमाइट, डायमंड माइंस। हालांकि मैप का वीडियो हम आगे बनाएंगे, मैप को अलग सेपरेट करेंगे, तो अभी हम मैप को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। स्लाइड वगैरह आप लोग फोटो खींच लिया करिए और अपना नोट बनाइए एकदम, ठीक है। और बाकी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उससे लाइन बाय लाइन उसमें क्या कहते हैं शामिल कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल क्या होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। हमारे अंदर कितना एनर्जी है हम ही को पता है, उसका यूज करना हमें नहीं आता है, मतलब वो रखा हुआ है वो, बस उसको यूज नहीं कर रहे। मतलब क्या बोलता है, दीज आर नॉट टू एग्जिस्ट एंड मे बी यूज इन द फ्यूचर, यानी आपके पास है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बट आपके पास है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम में एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड कुवैत दैट हैव सेडिमेंट्री रॉक्स, बट until the time it is actually drilled out and put into use, it remains a potential resource। मतलब कहने का मतलब कुवैत के पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत है, यानी कि जो आपका पेट्रोलियम है वो बहुत है, बट उनको एक टाइम के लिए बचा के रखा गया ताकि उनका फ्यूचर यूज होगा। मतलब आपके पास है। अब हमारे इंडिया के भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में बहुत सारे रिसोर्स हैं, बट टेक्नोलॉजी के अभाव में हमें पता नहीं चला है कि अभी तक वह है, उसका यूज कैसे होगा, इसीलिए इसे पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। अब आते हैं डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वे देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कहता है डेवलप रिसोर्स, यानी कि डिटरमाइन करते हैं आर बीइंग यूज इन प्रेजेंट टाइम्स। मतलब हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डेवलप रिसोर्स, यानी हम उसको एग्जामिन करते हैं, सर्वे करते हैं, उसका क्वालिटी चेक करते हैं, उसका क्वांटिटी देखते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं, वो आता है डेवलप रिसोर्स में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं, स्टॉक रिजर्व्स, इसको पढ़ते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड
बाय ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी। वही है, स्टॉक में क्या है, स्टॉक में है आपके पास सब कुछ है, बट लेक ऑफ टेक्नोलॉजी से आप उसको यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लामेबल गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हम वाटर का यूज क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे स्टॉक होता है, हमारे पास स्टॉक है वाटर का, बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे समुद्र का पानी कितना है, 1/3 हमारे अर्थ पे समुद्र ही है, बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लेक ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, जैसे इजराइल मैंने आपको बताया था, जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके समुद्र के पानी को पीने योग्य भी बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज, द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप प्रोफिटेबली इन द फ्यूचर इज कॉल्ड ए रिजर्व रिसोर्स। यानी कि जैसे होता है ना कि हम लोग गोल्ड को रिजर्व में रख देते हैं, तो गोल्ड को रिजर्व में रखते क्यों रखते हैं, क्योंकि उसका बाद में इन फ्यूचर उसका यूज करें हम लोग, इसीलिए हम लोग गोल्ड को बैंक में रख देते हैं। तो उसी तरह रिजर्व रिसोर्स है, रिजर्व रिसोर्स हमारे पास रखा हुआ, हमें पता है इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, हम उसको इन फ्यूचर यूज के लिए रखे हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, नया टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट यानी हमारे देश का डेवलपमेंट। कहता है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रिसोर्स का डिमांड उतना हो रहा है, जितने लोग उतना लोग पानी पीते हैं। रिसोर्स में से सब कुछ, लैंड पे हो, वाटर से हो, कुछ भी, तो जैसे हर चीज़ रिसोर्स है, चाहे वो रेन्यूएबल हो, नॉन रेन्यूएबल हो, चाहे वो क्या कहते हैं बायोटिक हो, एबायोटिक हो, तो ये आपका रिसोर्स है। हमने पहले क्लासिफाइड किया था, ठीक ना, बायोटिक, रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल, सारा कुछ किया था। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, दे आर मार्क्ड differences in resource distribution and associated economic inequality between regions or countries which developed countries using more natural resources than developing countries। मतलब क्या बोल रहा है, समझिए उसको। मतलब सबसे ज़्यादा अभी क्या डेवलप कौन हुआ है, जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स किया। अभी यूएई वगैरह, सऊदी अरब वगैरह पहले बहुत गरीब कंट्री हुआ करता था, लेकिन क्या कहते हैं उनके पास क्या मिला, रिसोर्स मिला, और उन्होंने रिसोर्स का बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजिकली अच्छे से यूज किया। तो आज देखिए सऊदी अरब एक कितने अच्छे तरीके से इंक्रीजिंग कर रहा है, बूस्ट कर रहा है वहाँ का इकोनॉमी। तो उसी तरह है जो भी डेवलप कंट्री है, यूएसए आपको हो गया, कनाडा, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या है, डेवलप कंट्री है, यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज दैन डेवलपिंग कंट्री। यानी जैसे इंडिया हो गया, इंडिया अभी भी उस खोज को लगातार बढ़ाते ही आ रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में लिथियम मिला, वेनाडियम मिला, लिथियम का आपको क्या कहते हैं बहुत सारे जगह पे आपको, अब से कर्नाटका में, फिर जम्मू कश्मीर में भी हाल फिलहाल मिला, फिर सोना सुने थे जमुई में बिहार के मिला। अब वो सही है या नहीं है वो अलग बात है, बट रिसोर्स आपको जितना मिलेगा नेचुरल, आपका कंट्री उतना बूस्ट करेगा, यानी आपके कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करता जाएगा। ओके, टाइपिकली रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंज्यूम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, बट रादर थ्रू रिसोर्स डेवलपमेंट दे मस्ट बी प्रोसेस्ड इनटू मोर यूजेबल कमोडिटी। मतलब हम लोग रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैसे, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बट हम उनको टेक्नोलॉजिकली कुछ बना के उससे हम लोग बेच सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो वैसा हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इनसे आप सवाल आने की सोच सकते हैं कि यह आएगा, या सवाल आने का उसमें गारंटी हम ले सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब देखिए सिंपल सा उदाहरण कि आज जो हम यूज कर रहे हैं वाटर, या जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, लाइट, मतलब क्या कहते हैं बिजली यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना,
तो इतना यूज हम लोग कर रहे हैं, इतना यूज कर रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चाहे किसी भी रिसोर्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे अगर क्या कहते हैं घर में एसी लगाना वगैरह वगैरह। अभी देखिए ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक ना, कितना बिजली खाता होगा, ठीक ना, लाइट्स ये वो। तो हम लोग रिसोर्स का इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। चाहे वो ऑयल का हो, देखिए कितना गाड़ी है, कितना ये है। अब ना गवर्नमेंट सीएनजी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह निकाल दी, लेकिन कितना दोहन हो रहा है। तो मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही बताता है कि डेवलपमेंट जो होता है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड। यानी हमको इस तरह से यूज करना है, यूज तो करेगा ही, यूज करना भी है, यूज इस तरह से करना है कि हमें डैमेज नहीं करना है अपने फ्यूचर जनरेशन को, हम अपने जनरेशन के लिए बचा के रखें। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट constantly seeks to achieve social and economic progress in ways that will not exhaust the Earth's finite natural resources। यह नहीं चाहता है कि अर्थ का जो फिनाइट है, मतलब जितना बचा हुआ है, ऐसा तो नहीं रिसोर्स ख़त्म नहीं होगा, कितना तक पूरा अर्थ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो रिसोर्स तो बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग उसको इस तरह से यूज करें कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में भी वह बचा रहे। Problems created by indiscrimination use of resource by man। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, रिसोर्स को हम क्या कहते हैं जब यूज करते हैं तो मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे यह बस कह रहा है कि मैन के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होता है, इंडिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए मोटर है, मोटर का पानी हम लोग स्टार्ट किए, अब मोटर को भर के क्या करते हैं हम लोग, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, आराम से पटाएंगे पानी पटाने के साथ साथ बाइक धोएंगे, फिर दूसरे का दोस्त का बाइक धोएंगे, जो भी आएगा पूरा धोते रहेंगे। ये क्या है भाई, ये रिसोर्स को तो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, ये पानी जो तुम कर रहे हो बर्बाद ही कर रहे हो। बाइक जो धोना है जाइए कुछ दूसरे ऐसे पानी से धोइए जहाँ पे वॉशिंग होता है, वहाँ जाके धो लीजिए, जो पीने योग्य पानी नहीं उससे धोइए। बट ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। वो क्या हो रहा है, आपका जो ग्राउंड वाटर है जो एक्वीफर्स में दबा हुआ रहता है, यानी उसके नीचे एक्वीफर्स होता है ग्राउंड वाटर में, उसके ऊपर पानी होता है, आप उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन में वह पानी उसको नहीं मिल पाएगा। तो वही है, तो मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लेटेड, एग्जाम्पल फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं हम बचा के नहीं रख रहे, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए, वह हमारा क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। फॉरेस्ट क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्स है। तो फॉरेस्ट हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म कर रहे हैं। अब कहेंगे वाइल्ड लाइफ क्या जरूरी है सर वाइल्ड लाइफ बचाने का। अरे भाई, अगर मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में दोस्तों, जंगल में अगर सिर्फ शेर हो तो क्या होगा, या जंगल में सिर्फ हिरन हो तो क्या होगा। अगर शेर होगा तो क्या होगा, एक कोई भी मान लीजिए कोई हिरन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो सारा पत्ता ही खा लेगा, वो जंगल को ही नष्ट कर देगा। आज हिरन मरेगा तो उसको कौन खाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। को खाने के लिए कोई तो चाहिए प्रीडेटर, कोई तो चाहिए कार्निवोरस, तो शेर काम आता है उसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं, होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, रिसोर्सेज गॉट एक्युमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। इसी रिसोर्स के वजह से देखते होंगे हम लोग पानी वानी पीते हैं, आराम से नॉर्मली पीते हैं। वही दिल्ली वगैरह में कुछ रूरल एरिया में क्या होता है, लोग पानी लेने के लिए कतार लगा देते हैं। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिसोर्स को लेके, सभी को प्रॉपर। जब आपको नेचुरली हवा, सब एकमात्र ऐसा रिसोर्स है हवा जो सबको इक्वली मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। बाकी और सनलाइट, हवा और सनलाइट ये नेचुरल रिसोर्स है जो कि मिलता है। लेकिन वाटर, ये तीन जो है जिसमें मेन वाटर है, वाटर ही सबको इक्वली नहीं मिल पाता, बाकी हर चीज़ मिल ही जाता है। अब ये मत कहिएगा जम्मू कश्मीर वाले को धूप नहीं लगता होगा या लद्दाख को, वो अलग है, एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी कि अर्थ हमारा क्या हो रहा है, वो वार्म हो रहा है। वार्म कैसे, यानी कि हमारा इतना CO2 एमिशन हो रहा है, वार्म तो होगा ही। वृक्ष भी कट रहे हैं, डिप्रेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और अदर प्रॉब्लम। तो ये जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो
क्या होगा इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा और हमारा अर्थ डैमेज होने के कगार पे चला आएगा। अब आते हैं भैया सबसे मस्त टॉपिक, सॉइल यानी मिट्टी। आप लोगों को तो पता होगा मिट्टी बना कैसे। लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, पहले सब जगह चट्टान चट्टान था, तो क्या हुआ ना, वेदरिंग प्रोसेस होता है। मतलब वेदरिंग प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले समझिए। तो वेदरिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जो चट्टान होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा वर्षा, फिर बर्फ़, फिर ठंडा, ये सब आने पे इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और जैसे क्रैक्स आते हैं धीरे धीरे वो टूटते हैं, वो टूटते टूटते धीरे धीरे बहुत लाखों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद सॉइल में चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा एक बात, इंडिया के हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पाए जाते हैं। और सॉइल डिफरेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसा जहाँ का रॉक होगा वैसा वहाँ का सॉइल होगा। ये बात ध्यान देने योग्य है, जहाँ पर जैसा रॉक होगा वहाँ पर वैसा सॉइल होगा। तो देखते हैं अब हम लोग, ठीक है, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन। तो फैक्टर पहले तो देखते हैं कि जो क्या फैक्टर्स है जिससे सॉइल फॉर्मेशन में मदद मिलती है। देखिए क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट डिसाइडेड द रेट ऑफ वेदरिंग, इसी से तो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। वेदरिंग होगा तब तो मिट्टी में चेंज आएगा, मतलब जो रॉक है वो मिट्टी में चेंज होगा। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये हो गया, ठीक है। यानी वेजिटेशन यानी क्या हुआ, नेचुरल वेजिटेशन को बोलते हैं। जैसा मिट्टी होगा वैसा वहाँ का जंगल होगा। किस मिट्टी में कैसा जंगल होगा यह डिसाइड क्लाइमेट ही करता है। यानी क्लाइमेट जैसा होगा वैसा मिट्टी होगा, जैसा रॉक, जैसा मतलब जहाँ का रॉक होगा जहाँ का वैसा सॉइल होगा, ठीक है। टोपोग्राफी, ठीक ना, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। यानी टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका वो सरफेस कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, लैंड का जो एरिया है हाइट पे है कि डेप्थ पे है, तो वो होता है टोपोग्राफी। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट रॉक बताए थे ना। पेरेंट का मतलब होता है ना माँ बाप, तो जैसा माँ बाप होता है तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, उनका गुण बच्चों में वैसा ही आता है, फेस से हो या उसका अंदर का गुण हो, ठीक है। तो इट डिसाइडेड कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये डिसाइड करता है कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है वह कैसा होता है, यह आपके पेरेंट रॉक से होता है, ठीक है। जो सबसे जैसे ये होता है ना, यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, यानी कि थोड़ा छोटा छोटा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, टॉप सॉइल, यहाँ होगा सब सॉइल, इसको बोलते हैं सब स्टार्टम। यानी सिंपल है, ऊपर में टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर हो गया आपको वेदर पेरेंट मटेरियल, अनवेदर पेरेंट मटेरियल। तो याद रखना क्या बोले, मैं क्या बोला, टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद क्या कहते हैं सब स्टार्टम यानी आपको वेदर पेरेंट मटेरियल, उसके बाद आपको हो गया अनवेदर पेरेंट मटेरियल, अनवेदर पेरेंट मटेरियल यानी कि TSSU। ये याद रखना आपको, TSSU। टी फॉर क्या हो गया, टी से टॉप सॉइल, एस से क्या हो गया सब सॉइल, एस से हो गया सबस्टार्टम यानी कि वेदर पेरेंट मटेरियल, यूज हो गया अनवेदर पेरेंट मटेरियल। तो याद रखना TSSU, सू याद रखिएगा, सू TSSU, ठीक है। अब देखिए नेचर हो गया वेजिटेशन, वेजिटेशन डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। वेजिटेशन क्या डिसाइड करता है, वेजिटेशन डिसाइड करता है द अमाउंट ऑफ ह्यूमन्स अवेलेबल इन द सॉइल, यानी कि ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अवेलेबल इन द सॉइल क्या रहेगा, वेजिटेशन ये डिसाइड करता है मतलब कि आपको जैसा वेजिटेशन होगा ह्यूमन का इन्फ्लुएंसेस उतना बढ़ेगा, ठीक है। जहाँ पे जैसा वेजिटेशन है वहाँ पे ह्यूमन का क्राउड वैसा है। जैसे हमारे बिहार यूपी में क्या क्राउड बहुत है, क्योंकि यहाँ का वेजिटेशन क्या है, यहाँ पर खेती अच्छी होती है,
कि अल्टीमेटली हम लोग क्या खाते हैं स्टेपल फूड में, चावल चावल दाल रोटी यही सब में खाते हैं। ये हो गया। बाकी ये स्लाइड को आप लोग देख लो, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमेशा याद रखिएगा। टॉप सॉइल, सब सॉइल, उसके बाद सब सॉइल को सब स्टार्टअप बोलते हैं। उसके बाद नीचे में क्या करते हैं, अनवेदर पेरेंट मटेरियल, सॉरी वेदर पेरेंट मटेरियल, यहाँ पे सॉरी वेदरिंग, यहाँ पे टॉप सॉइल सब सॉइल, यहाँ पे हो जाएगा आपको सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपको ये वेदर TSWU, सॉरी टॉप सॉइल, मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, वहाँ पे मेरे से गलती हो गई। ठीक है, पहले टॉप सॉइल होता है, फिर सब सॉइल होता है, फिर होता है वेदर पेरेंट मटेरियल, फिर होता है अनवेदर पेरेंट मटेरियल। याद रखिएगा TSWU, टॉप सॉइल, उसके बाद उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद वेदर पेरेंट मटेरियल, उसके बाद अनवेदर पेरेंट मटेरियल जो हमने बनाया था। फिर से मैं बताता हूँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर हो गया अनवेदर पेरेंट मटेरियल, जैसा ये रहेगा वैसा ही सॉइल होगा। यहाँ पर हो गया वेदर पेरेंट मटेरियल, यहाँ हो गया सब सॉइल, इसमें थोड़ा थोड़ा रहता है, यहाँ हो गया टॉप सॉइल। सॉइल्स आर आवर प्राइम रिसोर्सेज, मतलब कहता है ये हमारा सबसे प्राइम रिसोर्स है, क्योंकि भाई सॉइल अगर ना हो तो खेती कहाँ होगा। सॉइल अल्टीमेटली हमारा बहुत सही रिसोर्स है, जिससे हम लोग को खेती होती है, जिस सॉइल में खेती होती है और सभी लोग कंज्यूम करते हैं भोजन, वो सॉइल ही है। तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है और रेन्यूएबल रिसोर्स भी है। नेचुरल के साथ साथ यह रेन्यूएबल है। नेचुरल तो बहुत है, कोल भी नेचुरल रिसोर्स है, बट कोल नॉन रेन्यूएबल है। यह क्या आपको नेचुरल है और रेन्यूएबल है। तो मैन डिपेंड्स ऑन द सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिज फूड। सॉइल से तो भैया ईटा भी बनता है, घर भी बनाते हैं सॉइल से, तो हम लोग फूड पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली। एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस ओनली इफ सॉइल्स आर अवेलेबल। हम एग्रीकल्चर तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब क्या हो, हमारे पास सॉइल हो। सॉइल होता है तभी हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाते हैं। मैन गेट्स द मटेरियल्स नीडेड फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से ही कॉटन मिलता है हम लोगों को, सॉइल पे हम लोग घर बनाते हैं। एक तो घर मिलता ही, घर भी मिलता है, रहने के लिए आवास, सुरक्षा मिलती है, साथ ही साथ हमें भोजन भी मिलता है एग्रीकल्चर के द्वारा। सॉइल्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट का ग्रोथ होता है वो सॉइल के कारण ही होता है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सर 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 हो इसको बंद कर दिया। तो एक बार दिखाइएगा तो पीछे से, एक बार थोड़ा सा दिखाइएगा तो।